हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोर हेडक्वार्टर्स कराची के दौरे के दौरान गुफ्तगू, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद के लिए फौज की तरफ से दी जाने वाली मदद पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, हमें खतरात के खिलाफ इज्तमाई मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल के साथ आगे बढ़ना होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल का दौरा भी किया। जनरल कमर जावेद बाजवा पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारे के शोधा के लवाहिकीन से भी मिले। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं। हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही। बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। हुकूमती कारकर्दगी सुपर हिट, सदर मुमलिकत ने परफॉर्मेंस एक एक करके गिनवा दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए आरिफ अलवी ने कहा, कोरोना में बेहतरीन हुकूमती पॉलिसी के बायस मईशत मुस्तहकम रही। तामीराती शोबे में तरक्की का सेहरा भी वजीर आजम के सर है। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में 60% इजाफा हुआ। करप्शन के नासूर और माजी की गलत तरजीहात की वजह से हम तरक्की से महरूम रहे। ये भी कहा, दुनिया अफगान अवाम को तनहा ना छोड़े, तस्लीम करे। वजीर आजम का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया को इमरान खान की शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए। भारत पाक चीन ताल्लुकात में दरार पैदा करने में नाकाम रहेगा। फेक न्यूज के जरिए दुनिया को गुमराह किया गया। मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मीडिया के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद, प्रेस गैलरी और लाउंज में दाखिल ही न होने दिया गया। इजलास के कार्ड रखने वाले सहाफियों को कैफेटेरिया तक महदूद रखा गया। सदर मुमलिकत खाली प्रेस गैलरी देखकर हैरान रह गए, इशारों और आंखों से पूछते रहे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफती तंजीमों का दूसरे रोज भी धरना। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुतनाज़े बिल मुस्तरद कर दिया। इज़हार यकजहती के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की धरने में एक साथ आमद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी हमरा थे। सहाफियों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा, मुतराज़े कानून को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। मीडिया पर पाबंदी नामंजूर की पार्लियामेंट में गूंज। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा, स्पीकर डायस का घेराव। मीडिया को आज़ाद करो और मुआशी कत्ल बंद करो के नारे, प्लेकार्ड लहरा दिए, बाद में वॉकआउट कर गए। सदर मुमलिकत का भी जवाबी वार, कहा शोर मचाने के बजाय हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी। हुकूमती कारकर्दगी और कामयाबी को शोर शराबे से नहीं रोका जा सकता। गुज़श्ता 3 सालों में मुल्क व कौम में बहुत मस्बत तब्दीलियाँ आईं। पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। अपोजिशन लीडर सहाफियों के साथ खड़े हो गए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफती तंजीमों के धरने में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पार्लियामेंट में मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। जब तक इस काले कानून को दफन नहीं किया जाता, आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। मीडिया से आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। JUI के मौलाना असद महमूद ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन लीडर पर कड़ी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कानून के खात्मे तक कैंप में बैठेंगे। खुदा के लिए बाकी कुछ ना पढ़े, अखबार ही पढ़ लिया करें। अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा? कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर हैं।
दोस्त मिल जाएं तो हुकूमत को फौरन घर भेज दें। ऑपोजिशन जमातें अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा कर सकती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों के धरने में गुफ्तगू। कहा, कठपुतली वजीर आजम 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला करने और जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। आजादी सहाफत पर हम एक पेज पर हैं, जो हो सका करेंगे। कठपुतली को जल्द पता चलेगा कि पाकिस्तान के बहादुर सहाफियों को खामोश नहीं कराया जा सकता। बोर्ड इम्तिहानात मई जून में होंगे। अगला तालीमी साल 22 अगस्त से शुरू होगा। ओ और ए लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में अहम फैसले। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं, लाज़मी मज़ामीन के नंबर इख्तियारी मज़ामीन के औसत नंबरों पर दिए जाएंगे। बोर्ड इम्तिहानात में फेल तलबा को 33% नंबर दिए जाएंगे ताकि उनके नंबरों से औसत नंबर निकाले जा सकें। तमाम क्लासेस का निसाब अप्रैल मई तक मुकम्मल करने के अमर को यकीनी बनाया जाएगा। मुंतखब निसाब के बजाय मुकम्मल निसाब से इम्तिहानात लिए जाएंगे। शुरा ने राय दी, तालीमी इदारों में वसी पैमाने पर वैक्सीन कराए जाने के बाद तालीमी इदारों को जल्द खोला जाना चाहिए। NCOC के सामने तजवीज़ रखी जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सल्तनत का ताज रमीज राजा के सर बिला मुकाबला चेयरमैन PCB बन गए। किसी रुकन ने उनके मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। ओहदा संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा ने कहा, डरी सहमी पाकिस्तानी टीम को शेर बनाना है। चाहता हूं टीम का हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझे। फीडबैक खुल कर दिया जाए, नाकदीन को तामीरी जवाब दिया जाएगा। हमें पाकिस्तान क्रिकेट की समत बदलना होगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम मुंतखब की गई। नौजवानों के साथ चांस लेना था, वाज़े किया। मिसबाह और वकार के इस्तीफे में इनका कोई किरदार नहीं। नून लीग पंजाब में कैसे जीती, तहरीके इंसाफ में हलचल मच गई। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर आला की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। PTI ने शिकस्त पर इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली। लाहौर में तरक्याती कामों को तरजीह न देने को शिकस्त की अहम वजह करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, लाहौर के हवाले से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं का मनफी प्रोपेगेंडा भी PTI की अदम मकबूलियत की वजह बना। दही सतह पर PTI की मकबूलियत बढ़ी, लेकिन शहरी हलकों में ताहाल चैलेंजेस का सामना है। जाली वोटों का भी तस्करा। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में दोबारा गिनती की दरखास्त देने का भी फैसला। एजाज चौधरी ने कहा, 6 सीटें मामूली वोटों से हारे। पाकिस्तान की फिर दुनिया से अफगान अवाम की मदद की अपील। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जुनेवा में अफगानिस्तान पर डोनर कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन के लिए सहूलत फराहम करते रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40 ममालिक के वज़रा की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान को दिसंबर तक तकरीबन $606 मिलियन की ज़रूरत है। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर यकीन दहानी। चीनी कंपनियों के सरबराहान के वफ़द से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी पर शुरू से ही अमल पैरा है। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे। वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। कोरोना की तबाहकारियां ना रुकी, एक दिन में मजीद 67 मरीजों का इंतकाल। 2988 नए केसेस रिपोर्ट। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल समेत 17 प्रोसिक्यूटर्स और मुलाजिमीन के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। खुद को करंटीना कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा। कबायली इजलास के अपोजिशन अरकान असम्बली स्पीकर के गिरद जमा। बिलावल आफरीदी को बोलने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज शुरू हुआ। डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने कहा, शोर शराबा करके मुझे दबाव में नहीं ला सकते। बिलावल आफरीदी बच्चों जैसी हरकतें ना करें। मुखालफत अपनी जगह,
तनख्वाह बढ़ने पर सब राजी। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। वफाकी काबीना में आज समरी पेश की जाएगी। नई रोयत हिलाल कमेटी के लिए कानून साजी की मंजूरी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती निज़ाम और कोर के इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ को सूबे में दाखिली सलामती की सूरत हाल से आगाह किया गया। आर्मी चीफ की पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के शोधा के लवाहिकीन से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें खतरात के खिलाफ इज्तमाई मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल के साथ आगे बढ़ना होगा। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इस मौके पर आर्मी चीफ का यह कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि हमें खतरात के खिलाफ इज्तमाई मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक अहम खबर दे रहे हैं आपको। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती निज़ाम और कोर के इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ को सूबे में दाखिली सलामती की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया गया। अहम खबर दे रहे हैं आपको। आर्मी चीफ की पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात भी हुई। आर्मी चीफ ने खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कराची का दौरा भी किया। ISPR के मुताबिक यह अहम खबर दे रहे हैं आपको। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल में हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें खतरात के खिलाफ इज्तमाई मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल के साथ आगे बढ़ना होगा।